हेलो दोस्तों, राम के ईडू ईरा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाला हुआ है वन वर्ड का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और आज भी मैं आप लोग को 30 और कराऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं 300 कराऊंगा। और ये मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। मतलब कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें वन वर्ड पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है एबोलिश, ठीक है। एबोलिश क्या होता है? फार्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। मतलब ये होता है, मतलब कि एबोलिश मतलब त्याग कर देना, ठीक है। किसी चीज़ का त्याग कर देना तो उसे बोलते हैं फार्मली तरीके से किसी चीज़ का त्याग कर देना, या कोई सिस्टम से या कोई प्रैक्टिस करें उसे या इंस्टीट्यूशन से, तो उसे बोलते हैं एबोलिश, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब ये होता है कि मतलब वह व्यक्ति जो मतलब कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें अगर हेल्प कर रहा है, या मतलब कोई गलत काम कर रहा है उसमें हेल्प कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एकम्प्लिस, मतलब सह अपराधी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर इसमें एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मतलब ये होता है कि जो मतलब कोई मीटिंग है उसमें डिस्कस की जाती है जो बातें, उसकी एक सूची होती है तो उसे बोलते हैं एजेंडा। मतलब इसे और भी बोल सकते हैं जैसे मुद्दा, ठीक है। मुद्दा भी इसे बोल सकते हैं। मतलब कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें किसी मुद्दे को लेकर बात होगी तो वही मतलब एजेंडा होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस क्या होता है? एबल टू यूज बोथ द हैंड इक्वली वेल, ठीक है। मतलब वह व्यक्ति जो मतलब अपने दोनों हाथों का यूज एक साथ करता है, ठीक है। मतलब एक साथ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि थ्री इडियट में जो डीन था, तो मतलब वो दोनों हाथों से लिखता है, ठीक है। तो मतलब वो हो गया मतलब एम्बीडेक्स्टरस, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्टरस, मतलब एबल टू यूज बोथ द हैंड इक्वली वेल, ठीक है। मतलब दोनों हाथों को एक ही साथ मतलब यूज कर सकता है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है अपेयरी। अपेयरी क्या होता है? अ प्लेस वेयर बी आर केप्ट। मतलब वह जगह जहाँ पे मतलब मधुमक्खियों को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं अपियरी। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है एक्वेरियम, ठीक है। तो एक्वेरियम क्या होता है? अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट। मतलब वह जगह जहाँ पे मतलब फिश को रखा जाता है और प्लांट्स को रखा जाता है तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम। आप लोगों ने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि एक ग्लास का होता है, ठीक है। और उसमें मतलब बहुत सारी मछलियाँ मतलब तैरती रहती हैं तो उसे बोलते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो वही होता है। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद है एथनिज्म। एथनिज्म क्या होता है? द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये है कि मतलब कोई व्यक्ति है जो विश्वास करता है कि भगवान मतलब दुनिया में नहीं है, ठीक है। मतलब एथिस्ट हो गया, मतलब वही होता है एथनिज्म। मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, नास्तिक होता है, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। नास्तिकता को बोलते हैं एथनिज्म। मतलब जो विश्वास नहीं करता है उसे एथिस्ट बोलते हैं। और जो ये होता है कि जैसे कि विश्वास करता है, जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं नास्तिकता, ठीक है। मतलब विश्वास नहीं किया जाता है उस पर, तो उसे एथेनिज्म बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। मतलब ये होता है कि मतलब कोई कंट्री है उसका जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका जो पावर है सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं एक तंत्र। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा मतलब गवर्नमेंट को रन किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बैटल। बैलेट क्या होता है? अ सॉन्ग आर अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी। मतलब कोई सॉन्ग हो गया या मतलब पोयम हो गया, उसको मतलब जैसे गाया जाता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं गाथा गीत। मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं गाथा गीत से मतलब बैलड, ठीक है। मतलब गाथा गीत। फिर उसके बाद देखते हैं। इसके बाद है बैरोमीटर। बैरोमीटर आप लोगों को पता हो, जो भी मतलब साइंस से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि बैरोमीटर क्या होता है। अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो वेन द वेदर, ठीक है। मतलब जैसे कि जो भूकंप की घटनाएं होती हैं या मतलब मौसम ख़राब होता है या अच्छा होता है तो उसके बारे में बताता है, तो उसे मतलब बैरोमीटर होता हो, ठीक है। तो उसे बैरोमीटर बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं।
इसके बाद है बाइब्लियोग्राफी। बाइब्लियोग्राफी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर आर्टिकल्स अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर बाय अ पार्टिकुलर ऑथर। मतलब ये होता है कि बुकों का वह लिस्ट, ठीक है, मतलब जो कि विशेष विशेष सब्जेक्ट को बताता है, या कोई ये होता है कि मतलब किसी व्यक्ति द्वारा लिखा, कोई ऑथर द्वारा लिखा गया होता है, एक विशेष बुक का कलेक्शन होता है, तो उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है, मतलब ग्रंथ सूची। फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद है बाइगॉट। बाइगॉट क्या होता है? अ पर्सन हु हैज वेरी स्ट्रांग अनरीजनेबल बिलीव्स आर ओपिनियन अबाउट रेस आर रिलीजन, ठीक है, मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, मतलब अपने बिलीव को लेकर, ठीक है, मतलब अपने रेस को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, उसे मतलब कट्टर व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो कट्टर व्यक्ति होता है उसे बाइगॉट भी बोलते हैं उसे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है बोहेमियन। बोहेमियन क्या होता है? अ पर्सन हु इन्वॉल्व विच द आर्ट हु लिव इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर। मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो मतलब ऐसे ही रहता है, ठीक है, मतलब जो रूल होता है उसको मतलब वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो अपने बिहेव के अकॉर्डिंग रहता है, उसको जैसा मन करता है वैसे रहता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बोहेमियन, ठीक है, बोहेमियन। फिर इसके बाद देखते हैं चौफर्स। चौफर क्या होता है? अ पर्सन हु जॉब इन द ड्राइव अ कार स्पेशली फॉर समबॉडी रिच आर इम्पोर्टेंट। मतलब वह व्यक्ति जो, जैसे इसे बोलते हैं मोटर चालक, ठीक है, मतलब जो ड्राइव करता है कार को, तो उसे बोलते हैं मोटर चालक, ठीक है, और उसे चौफर बोलते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कस्मोपोलिटन, ठीक है, कस्मोपोलिटन क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वह व्यक्ति जिसको मतलब दुनिया के मतलब बहुत सारी कंट्री के बारे में मतलब नॉलेज होती है, ठीक है, मतलब उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसको बोलते हैं कस्मो, ठीक है, जहाँ पे कस्मो लग गया मतलब ये वर्ल्ड से हो गया, ठीक है, तो कस्मोपोलिटन मतलब वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में, मतलब डिफरेंट कंट्री हैं उस वहाँ पे जाकर मतलब वो एक्सपीरियंस लिया है, तो उसे बोलते हैं कस्मोपोलिटन। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है क्यूरेटर, ठीक है। क्यूरेटर क्या होता है? अ पर्सन हु जॉब इज टू बी अ चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर अ वर्ड ऑफ आर्ट इन द म्यूजियम, क्या है, म्यूजियम और आर्ट गैलरी। मतलब ये है कि मतलब वह व्यक्ति जो, जैसे कि जो म्यूजियम की सुरक्षा करता है, ठीक है, जो म्यूजियम की सुरक्षा करता है, तो उसे बोलते हैं मतलब संग्रहालय अध्यक्ष, ठीक है, मतलब संग्रहालय अध्यक्ष जो होता है उसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? अ कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब डेमोक्रेटिक क्या होता है? मतलब इसे जनतंत्र बोलते हैं, ठीक है, मतलब वह कंट्री जिसके मतलब जो लोग होते हैं वहाँ के मतलब उनको मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मतलब अधिकार होता है, ठीक है, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको चुनने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, तो वो कंट्री मतलब डेमोक्रेसी कहलाती है, तो उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, मतलब जनतंत्र, ठीक है, मतलब लोगों की सत्ता, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूल हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। मतलब वह व्यक्ति मतलब एक रूलर होता है जिसके द्वारा ही मतलब कंट्री की पूरी पावर होती है, तो उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिक्टेटरशिप बोलते हैं उसे, तानाशाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब एक व्यक्ति के हाथ में मतलब पूरे गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री का मतलब पावर होता है, वो रूल करता है, तो उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाह। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक क्या होता है? अ पर्सन हु इज कंसिडर बाई वन पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब वह व्यक्ति जो मतलब कुछ भी कर देता है, ठीक है, मतलब विश्वास नहीं होता है क्या करेगा क्या नहीं, उसे बोलते हैं मतलब सनकी, ठीक है, तो इसेंट्रिक क्या होता है? मतलब सनकी होता है, ठीक है, इसका मतलब। फिर इसके बाद देखते हैं ईडेबल। ईडेबल क्या होता है? फिट आर सूटेबल टू बी इटेन, मतलब यम, मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब खाने के लिए सही हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ईडेबल। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर है एंथोमोलॉजी। एंथोमोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है,
जो इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं इंथोमोलॉजी, मतलब कीट विज्ञान। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इपिक्योर। इपिक्योर क्या होता है? अ पर्सन हु एंजॉय फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोन अ लॉट अबाउट इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु एंजॉय फूड, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब खाने को एंजॉय करता है, ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है, मतलब हाई क्वालिटी की मतलब ड्रिंक करता है, नोन अबाउट अ लॉट ऑफ इट, तो इसे मतलब क्या बोलते हैं? जैसे कि भोग विलास। ठीक है, इपिक्योर क्या होता है? भोग विलास। ठीक है, मतलब मौज मस्ती करना, तो उसे भोग विलास करना बोलते हैं। ठीक है, तो वही हो गया इपिक्योर। फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेस। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो मानव जाति के बारे में मतलब स्टडी करता है, कंपेयर करता है ह्यूमन रेस को, मतलब जाति को, तो उसे बोलते हैं इथनोलॉजी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है एक्जुनरेट। ठीक है, एक्जुनरेट क्या होता है? टू ऑफिशियल स्टेट दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज बीन ब्लेम्ड फॉर। जैसे ये है कि मतलब इससे मतलब वो व्यक्ति जिसे मतलब बरी कर देना। ठीक है, मतलब वो गिल्टी नहीं पाया गया है, उसे बरी कर देना, उसे बोलते हैं एक्जुनरेट। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट क्या होता है? स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मोर मनी, मतलब फिजूल खर्ची करना। ठीक है, मतलब ऐसे ही मतलब फिजूल खर्ची करना, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है फौना। ठीक है, ऑल द एनिमल्स लिव इन एन एरिया आर इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब वह एरिया जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, और मतलब वो मतलब एक विशेष मतलब उनका इतिहास होता है कि बहुत लंबे समय से वहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उसे फौना बोलते हैं। ठीक है, फौना मतलब इसे पशु वर्ग भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, फौना को मतलब वहाँ पे मतलब जो एनिमल रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड क्या होता है? द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर। ठीक है, मतलब अपने ब्रदर की हत्या को मतलब फैट्रीसाइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसे द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति है जो अपने मतलब भाई को ही मार देता है, तो उसे बोलते हैं फैट्रीसाइड। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है 118, तो इसका क्या है? ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस क्या होता है? लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल आर लिविंग इन अ ग्रुप, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब झुंड में रहता है। ठीक है, झुंड में रहता है, उसे बोलते हैं ग्रेगेरियस। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हाइपोकोंड्रियक। ठीक है, हाइपोकोंड्रिक क्या होता है? वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो मतलब हमेशा ये सोचता है कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, मतलब रोग भ्रमी, मतलब ये सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हाइपोक्लोंड्रिक। ठीक है, हाइपोक्लोंड्रिक। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हाइपोक्रेटिक। हाइपोक्रेटिक क्या होता है? अ पर्सन हु इज प्रेटेंडेड टू हैव मोरल स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब वह व्यक्ति जो मतलब अपने मोरल चीज़ों को लेकर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। ठीक है, और मतलब दिखावा करता है, तो उसे बोलते हैं मतलब हाइपोक्रेटिक, मतलब पाखंडी। ठीक है, मतलब जो दिखावा करता है मतलब अपने धर्म को लेकर, मोरल चीज़ों को लेकर, तो उसे बोलते हैं हाइपोक्रेटिक, मतलब पाखंडी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।